सो हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो कि विद रिगार्ड टू योर CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो होने वाला है उस पर फिजिक्स डोमेन के कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि ये क्वेश्चंस मैंने किस बेसिस पे डिज़ाइन किया है। तो ऑब्वियसली जो आपका CUET एग्ज़ाम होगा वो आपका NCERT बेस्ड होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और इजी क्वेश्चंस हैं। देखिए, जो आपका सीयूईटी का एग्जाम होगा, ऑब्वियसली जो सीयूईटी है वो नीट या जेई जैसा तो होगा नहीं डिफिकल्ट। ठीक है, तो जो नीट के या जेई के क्वेश्चंस हैं उससे थोड़ा इजी क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। ठीक है, या बोल सकते हैं नीट के लेवल के थोड़ा होते हैं, बट जेई लेवल तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, नीट के भी बहुत इजी क्वेश्चंस जो होते हैं उस तरह के क्वेश्चंस ही आपके सीयूईटी में एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मैंने उसी हिसाब से एनसीईआरटी से बनाया है। तो जैसे अब ये चैप्टर मैंने सिलेक्ट किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, आप एक काम कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड करके क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए। 10 क्वेश्चन है, उसके बाद मैं जो सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ उसके साथ आप लोग मैच कीजिए। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है वो हो गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस कैन नॉट बी प्रेजेंट ऑन ऑयल ड्रॉप इन मिलिकन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब देखिए, ये जो यार चार्ज का जो कहानी है ना, वो ये है कि जो चार्ज ऑन ए ड्रॉप या किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो एन है वो एक इंटीजर होगा। ठीक है, और जो ई होगा वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस साइन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन वेदर द बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज या निगेटिवली चार्ज। अब यहाँ पे आप देखिए, जितने भी क्वांटिटीज दिए हैं सब में 10⁻⁻19 है। ठीक है, इसमें आपका एक में आपका 4 दिया ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 6 और ऑप्शन सी 10 है। अब इनमें से कोई भी 1.6 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, मतलब ये ए बी सी ऑप्शन जो है, ये कोई भी ऑप्शन को आप 1.6 के साथ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसके साथ आपको एक इंटीजर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एन जो है एक इंटीजर होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी इंटीजर नहीं है जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 4, 6 या 10 आएगा। तो इसका मतलब कोई भी इनमें से चार्ज नहीं होगा। तो इसका मतलब ऑल ऑफ देम विच आर द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रेजेंट, सो ऑल ऑफ देम कैन नॉट बी प्रेजेंट। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Second question, when the distance between the charged particle is halved, the forces between them becomes। अब देखो, जो फोर्स है, फोर्स बिटवीन चार्जेस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। मतलब Q1 और Q2 अगर दो चार्ज हैं, ठीक है, और उनके बीच में अगर डिस्टेंस R है, तो कूलम्स लॉ के हिसाब से, दिस इज कूलम्स लॉ, कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर द डिस्टेंस। तो यहाँ पे बोला है द डिस्टेंस इज हाफ। ठीक है, तो डिस्टेंस को अगर हाफ करेंगे, ठीक है, तो मतलब अब इनिशियल फोर्स अगर एफ है तो एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो गया। ठीक है, सेकेंड केस में क्या किया, एफ डैश कर दिया और जो फोर्स हो गया, जो डिस्टेंस है वो हाफ कर दिया, तो मतलब वो r/2 हो गया, तो r/2 का स्क्वायर होगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये एफ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डैश प्रोपोर्शनल टू 4/r², 4/r², बट एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r² था। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो फोर्स 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, फोर्स बिटवीन देम बिकम्स 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 3 में आते हैं। तो आई एम श्योर आप लोगों ने ऑप्शन 1 और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 100% आप लोगों ने करेक्ट किया था, करेक्ट किया होगा, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 balls कैरिंग चार्जेस 7 माइक्रोकूलम प्लस 7 माइक्रोकूलम। ठीक है, और दूसरे में कितना चार्ज है, -5 माइक्रोकूलम, अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स एफ। तो इनके बीच में फोर्स क्या है, एफ। ठीक है, इफ चार्ज -2 माइक्रोकूलम इज एडेड टू बोथ, द फोर्स बिटवीन देम विल बी। तो मतलब ऐड क्या कर रहे हो, चार्ज -2 माइक्रोकूलम दोनों में ऐड किया है, -2 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो अब ये जो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 5 माइक्रो कूलम, और ये कितना हो जाएगा -7 माइक्रो कूलम। ठीक है, आप डिस्टेंस वगैरह कुछ चेंज नहीं कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ चार्ज चेंज कर रहे हो। तो देखो जो पहला केस था उसमें जो चार्ज था वो था 7 और -5, ठीक है। फोर्स प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस होता है। तो यहाँ पे ये है Q1 और ये है Q2। अभी ये क्या नया चार्ज क्या हो गया 5 और -7, ठीक है। तो अब ये फोर्स कुछ F डैश लेते हैं, तो ये प्रोपोर्शनल टू Q1 डैश एंड Q2 डैश, ठीक है। तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे चार्जेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है -35 माइक्रो कूलम। यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है -35 माइक्रो कूलम। मतलब जो प्रोडक्ट है वो तो चेंज हुआ ही नहीं है। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। जो प्रोडक्ट है वो तो चेंज हो ही नहीं रहा है। तो अगर प्रोडक्ट चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब फोर्स भी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, एफ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर टू चार्जेस 1 माइक्रो कूलम एंड +5 माइक्रो कूलम, द रेशियो ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर तो डायरेक्ट आपको सोचना ही नहीं है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि देखिए अगर एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, ठीक है, तो Q1 Q2 पे जितना फोर्स लगाएगा Q2 Q1 में उतना ही फोर्स लगाएगा। ठीक है, वो दोनों फोर्स हमेशा इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, और जो कूलम्स लॉ है इट फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो इसका मतलब ये जो फोर्स होगा, ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ पे Q1 Q2 मैंने जो फोर्स लगाया तो दोनों का पॉजिटिव चार्ज है मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो Q2 पे जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन होगा, ये F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। Q1 में जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन होगा, वो क्या हो जाएगा F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो F12 इज इक्वल टू -F21। मतलब क्या है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, कि जो फोर्स होता है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो ऑफ फोर्सेस बिटवीन टू स्मॉल स्फीयर्स विद कांस्टेंट चार्ज इन एयर एंड इन मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक है, इज, तो रेशियो निकालना है। देखो फोर्स इन एयर क्या होता है, वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r²। ठीक है, और फोर्स इन मीडियम क्या होता है, फोर्स इन मीडियम होता है 1/4πε0 इंटू के Q1 Q2 बाय r²। ये के क्या होता है, ये जो के है यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो हमको पूछा है फोर्स इन एयर डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम, तो इन दोनों को डिवाइड करोगे क्या आएगा k/1, k/1, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे, टोटल चार्ज Q is broken into two parts Q1 and Q2 and they are placed at distance r from each other. The maximum force of repulsion between them, ठीक है, मैक्सिमम फोर्स कब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यार, जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2। ठीक है, ये गलत लिख दिया, स्मॉल q, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ठीक है, अब देखो ऑब्वियस, अब ये जो Q चार्ज है इसको हम लोगों ने ब्रेक किया है दो पार्ट में, एक है Q1 एक है Q2। ठीक है, तो अब फोर्स प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, अब ऑब्वियसली ये जो प्रोडक्ट है Q1 Q2 मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब Q को आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे। मतलब ये होना चाहिए Q/2, ये होना चाहिए Q/2। मतलब अगर आपके पास 100 रुपए है, ठीक है, 100 रुपए है और दो पार्ट, दो लोगों में डिवाइड करने हैं और दोनों को मैक्सिमम पैसा मिलना चाहिए, तो दोनों को कितना दोगे, दोनों को 50 रुपीज दोगे कि नहीं, दोनों को 50 रुपीज दोगे, दोनों को इक्वल दोगे तभी तो दोनों के पास मतलब मैक्सिमम अमाउंट होगा। क्योंकि अगर आपने इसको इसको 60 रुपए दिया और इसको अगर 40 दिया तो इसको तो कम मिल गया ना। तो दोनों को मैक्सिमम अगर मिलना है तो दोनों को इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो उस लॉजिक से अगर आप करें तो आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ये बाकी कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बट एक्चुअल प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है कि जैसे Q चार्ज है तो इसको अगर उन्होंने ब्रेक किया तो एक चार्ज मान लेते हैं Q, तो दूसरा वाला पार्ट हो गया आपका Q-Q। ठीक है, मतलब ये हो गया आपका Q1 और ये हो गया आपका
Q2, ठीक है। तो जो फोर्स होगा, फोर्स क्या हो जाएगा, K टाइम्स Q, Q माइनस Q डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब डी एफ बाई डी क्यू इज इक्वल टू जीरो होगा। तो इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो डी एफ बाई डी क्यू क्या आता है, डी एफ बाई डी क्यू इज इक्वल टू के बाई एक्स स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट हो गया, और ऊपर क्या हो जाएगा, क्यू माइनस, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाएगा, क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर आएगा ना, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई करने से, और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, क्यू माइनस टू क्यू, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्यू माइनस टू क्यू इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्यू इज इक्वल टू टू क्यू। तो इसका मतलब क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई टू। मतलब ये क्या हो गया, ये क्यू बाई टू हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्यू बाई टू ही होगा, है कि नहीं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थ्री चार्जेस 4q, q and small q are in a straight line in position 0 L by 2 L. The resultant force on q will be 0 if capital Q equal to, ठीक है। तो कैपिटल Q, ऑब्वियसली कैपिटल Q निगेटिव चार्ज होगा, तो ऑप्शन डी तो हो नहीं सकता, ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, ये जीरो, ये एल बाई टू, ये एल, मतलब ये डिस्टेंस हो गया एल बाई टू, ये डिस्टेंस भी हो गया एल बाई टू। ठीक है, यहाँ पे चार्ज है आपका 4q, यहाँ पे चार्ज है कैपिटल क्यू, यहाँ पे चार्ज है स्मॉल क्यू। तो अगर ये चार्ज स्मॉल क्यू चार्ज जो है, इसको अगर इक्विलिब्रियम में रहना है, रिजल्टेंट फोर्स इसमें जीरो चाहिए, ठीक है, तो ये जो 4q है वो इसको धक्का मारेगा, ठीक है, और जो कैपिटल क्यू है वो उसको खींचेगा, कब खींचेगा, जब ये नेगेटिव चार्ज होगा तभी तो खींचेगा, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा। क्योंकि अगर ये दोनों चार्ज है 4q और q, जो कैपिटल क्यू है वो अगर क्यू को धक्का मारेगा तो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन होगा, तो कैंसिल तो होगा नहीं ना, रिजल्ट फोर्स जीरो करना है तो फोर्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में होना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये वाला फोर्स जो 4q लगा रहा है वो फोर्स कितना होगा, k टाइम्स 4q इंटू क्यू डिवाइड बाई एल स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला फोर्स जो होगा, जो ये जो स्मॉल क्यू मतलब कैपिटल क्यू लगा रहा है निगेटिव चार्ज, ये फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k क्यू क्यू डिवाइड बाई एल बाई टू स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने साइन नहीं लिया है क्योंकि ये ऑब्वियसली मतलब मुझे मैं ये चार्ज नेगेटिव है, ठीक है, तो ये डायरेक्शन मैंने लिया है, तो यहाँ पे मैंने साइन नहीं ले रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा। तो इज इक्वल टू के 4q स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ठीक है। ये जो एल बाई टू है उसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो टर्म हो जाएगा ये आपका हो जाएगा एल स्क्वायर, और ऊपर चला जाएगा 4, तो वो 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर और एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्यू कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू, ठीक है। बट ये निगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो इसका मतलब ये माइनस क्यू होगा, तो मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, कैपिटल, सॉरी हमको कैपिटल क्यू निकालना है, यहाँ पे यहाँ से कैपिटल क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग चार्ज प्लस क्यू are suspended by insulating thread of length L from a hook. The arrangement is taken in space where there is no gravitational effect. ठीक है, तो अगर देखिए वैसे तो ये दो स्फेयर्स है, तो ये दोनों ऐसे रहेंगे, ठीक है, लेंथ L है। अब दोनों में अगर चार्ज Q दे दिया तो दोनों तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, और स्पेस में चले जाएंगे तो वेट तो रहेगा नहीं, नीचे की तरफ कोई फोर्स नहीं रहेगा क्योंकि ग्रेविटेशन नहीं है वहां पे। तो ये स्ट्रिंग कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, एक स्फेयर यहाँ पे होगा, एक स्फेयर यहाँ पे होगा, ये डिस्टेंस, ये स्ट्रिंग का लेंथ कितना है एल, ये स्ट्रिंग का लेंथ कितना है एल, तो टोटल सेपरेशन कितना हो जाएगा ट्वाइस एल, ठीक है। और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री हो जाएगा। और इनके बीच में जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/4πε0, चार्ज कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और नीचे ट्वाइस एल, इसका स्क्वायर, ट्वाइस एल स्क्वायर, है कि नहीं, क्योंकि ट्वाइस एल टोटल डिस्टेंस है, तो मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9,
अभी तक आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके श्योर करेक्ट हुए होंगे, आई एम फुली कॉन्फिडेंट। तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट ज़्यादा सोचने वाला चीज़ है नहीं, क्योंकि एफ इज इक्वल टू क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। तो एप्सिलॉन नॉट का मुझे यूनिट अगर चाहिए तो यहाँ पे हो गया Q1 Q2, यहाँ पे 4 पाई R² और यहाँ पे फोर्स। तो Q1 Q2 मतलब क्या हो गया, कूलम स्क्वायर, ठीक है ना। और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही ऑप्शन है ना, ठीक है। मगर यहाँ पे दो चीजें हैं, देखिए आपका सी और डी दोनों में दिया हुआ है ये ऑप्शन, ठीक है। बट हमको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 × 10⁻⁹ कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये होना चाहिए 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। और ये जो ऑप्शन है ये है आपका 8.85 10⁻⁻12, ये कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इक्वल चार्जेस क्यू आर प्लेस्ड एट फोर कॉर्नर्स ए बी सी डी ऑफ ए स्क्वायर ऑफ लेंथ ए, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज एट बी, ठीक है। तो एक स्क्वायर है, तो यहाँ पे चार्ज सभी जगह पे चार्ज क्यू क्यू है, ठीक है। ये हो गया आपका ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो यहाँ पे अगर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है, स्क्वायर का साइड कितना है, ए है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ये हो जाएगा एफ बी ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। इधर हो जाएगा आपका एफ बी सी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, ठीक है। और एक फोर्स यहां से लगेगा, ये हो जाएगा एफ बी डी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू डी। तो ये अगर ए है, ये ए है, तो ये A√2 होगा, है कि नहीं। अच्छा ऑब्वियसली एफ बी सी और एफ बी ए, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, कितना हो जाएगा, के Q²/A², तो इसको मान लेते हैं एक्स, ठीक है। और एफ बी डी क्या हो जाएगा, एफ बी डी हो जाएगा के Q²/2A²। तो इसको अगर एक्स मानना है तो ये क्या हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा। तो हमारे पास इधर एक फोर्स है जो कि है एक्स, इधर एक फोर्स है जो कि है एक्स, और इधर एक फोर्स है जो कि है x/2, ठीक है। तो ये x और x का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, वही साइड आएगा वो x√2 होगा। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, x√2 प्लस x/2। तो x कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा 2√2 प्लस 1/2। और x क्या है, KQ²/A², मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/A², 2√2 प्लस 1/2, 2√2 प्लस 1/2, मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो ये 10 क्वेश्चंस थे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इस तरह से मैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस देने हैं नहीं देने हैं, आपको फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, आप बताइएगा, ठीक है। उसके हिसाब से मैं वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है।